अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हामिदा व मुसल्लिन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम साथियों, कुछ साथियों ने ये सवाल किया था और मुझसे बहुत सारे मेरे जो जान पहचान वाले हैं उन्होंने सवाल किया और फ़ोन के माध्यम से भी बताया कि मुफ्ती साहब नए साल में खुशियाँ मनाना कैसे है, या नए साल में जो हम खुशियाँ मनाते हैं, जैसे कि 2020 चले गए, 2021 आने वाले हैं, तो हम इसमें जो खुशियाँ मनाते हैं इस्लाम के नज़र में, शरीयत में इस बारे में कोई हुक्म है कि नहीं कि नए साल मनाना होगा या नहीं, नए साल मना सकते हैं कि नहीं, इस बारे में आप कुछ बताइए। तो देखिए मेरे मोहतरम साथियों, इसका जवाब जानने से पहले आप सबसे पहली ये बात तो ज़हन नशीन कर लीजिए कि इस्लाम में जो निज़ामुल औक़ात है, यानी जो नए साल है, वो मुहर्रम से है, ना कि जनवरी से है। कुरान में भी 12 महीनों का जिक्र किया है, वो कमरी महीने ही है, ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये। इसलिए इस्लाम में जो महीने हैं, जो नए साल है, वो मुहर्रम से शुरू होते हैं। अक्सर और बेशतर लोग ये जानते नहीं हैं कि इस्लाम का जो महीना है वो कब से शुरू होता है और किस महीने से शुरू होता है। इसलिए सबसे पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में जो नए साल है वो मुहर्रम ही है, ना कि जनवरी। कुरान करीम में जो 12 महीनों का तज़किरा किया है वो यही 12 महीने हैं। इन्हीं 12 महीनों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए निज़ामुल औक़ात बनाया है। वो इस तरह, और इन्हीं 12 महीनों में बहुत सारे अहकामात जुड़े हुए हैं, बहुत सारी हुक्में इससे साबित होती है। जैसे कि मसलन हम रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, या औरतों की जो रज़ाअत है, बुलूगत है और क्या इद्दत वगैरह है, ये सारे के सारे चीज़ें इन्हीं में से है। और हम हत्तल इम्कान हम ये कोशिश करें कि हम अपनी निजी समाजी जो हमारे कुरान करीम में है और निजी समाजी मुआशरती मामलात में इन्हीं का एतबार करें। शरीयत के कसीर अहकाम जैसे कि मामलात, मुआशरत, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, औरतों की रज़ाअत, बुलूगत, इन्हीं पर मबनी है। नीस कमरी साल यानी कि मुहर्रम, सफ़र वगैरह उर्फ़ और इस्तेमाल के एतबार से भी मुसलमानों की ख़ास अलामत समझी जाती है। इसलिए हत्तल इम्कान जहाँ तक हो सके हम अपनी निजी समाजी मुआशरती इन्हीं महीनों का एतबार करेंगे इंशाअल्लाह। यही सूरत मसऊला में नई ईस्वी साल का आगाज़ पर इस्लाम में और शरीयत के दायरे में रहकर खुशियाँ मनाना जायज़ है, इस हिसाब से कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हमें नए साल देखना नसीब फरमाया है। हमारा हर सांस, हर घड़ी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जो नियमत है, नियमत के तले दबे हुए हैं। इसलिए नए साल की खुशियाँ मनाने के लिए हमें शरीयत की दायरे में रहकर खुशियाँ मना सकते हैं हम, और वो नमाज, रोज़ा, ज़कात के माध्यम से। जैसे कि हम नमाज पढ़ेंगे, नफल पढ़ेंगे, इस हिसाब से कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने मुझे नए साल तक ज़िंदा रखा है, इसलिए हम अल्लाह ताला की शुक्र अदा करते हैं। शुक्रन अल्लाह ताला के लिए हम नफल नमाज पढ़ेंगे। इस हिसाब से ये करके जायज़ है नए साल की खुशियाँ मनाने के लिए। लेकिन हुदूद शरअ को पामाल करते हुए नए साल का खुशियाँ मनाना के इस मौके पर माज़अल्लाह शराब नोशी, नाच गाने के महफिल का इनेकाद करना, मर्दों औरतों का इख्तिलात, बेपर्दगी और फुहाशी, आतिशबाजी और हवाई फायरिंग की जाती है। नए साल का आगाज़ होते ही उधाम मचाकर, बुलंद आवाज़ से डीक लगाकर, मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के सिलेंसर पाइप निकालकर गलियों सड़कों पर घुमाना,
लोगों का चैन और सुकून बर्बाद करना, इसके अलावा और बहुत सारे तमाशा करते हुए अपनी जान को हलाकत में डालना, अलगर्ज तरह तरह के खिलाफ़े उमूर शरा का काम, अलगर्ज तरह तरह के खिलाफ़ शरा उमूर का इर्तिकाब करके खुशी मनाई जाती है। मज़ीद इसके अलावा और कई सारी बुराइयाँ का इर्तिकाब करना, इसके साथ ही कानूनी जुर्म का इर्तिकाब भी होते हैं जो उनकी हुर्मत में इजाफा ही कर देते हैं। इस अंदाज से जो भी खुशियाँ मनाई जाती है, चाहे वो नए साल के आगाज़ पर हो या नए साल की आमद पर हो या किसी और तरीके की हो, नाजायज़ व हराम है। इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहना ताकि हर किसी को मालूम हो सके। महीनों के एतबार से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाहि तआला यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बाअतुन हुरुम, यानी महीने के जो महीने हैं अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के नज़दीक वो 12 महीने ही हैं। कब से है? उस दिन से जिस दिन अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। हाँ, उनमें से 4 महीने ऐसे हैं जो हुर्मत वाले हैं। अब जो ये 12 महीने हैं अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के नज़दीक, ये इंग्लिश वाले महीने नहीं है, बल्कि ये इस्लामिक महीने हैं जो कमरे महीने हैं, जिससे मुसलमान अपनी अहकामात को परखते हैं, जानते हैं, मानते हैं और उन्हीं के एतबार से आमाल करते हैं। जैसे रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज का महीना है तो हज करते हैं, उम्रा भी करते हैं। इससे और बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन की जो महीने हैं वो 12 महीने इसीलिए है कि ताकि मुसलमान, ताकि आदमी अपनी मामलात की हिसाब रख सके कि कौन से महीने में क्या अमल करना है। देखिए मेरे मोहतरम साथियों, दीन इस्लाम में शराब नोशी हराम है, चाहे खुशी के मौका हो या गम का महीना हो या किसी और मौके हो। शराब छोड़ना ही इंसान की आफियत और फलाह व बहबूद है शराब छोड़ने में। इसी के बारे में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, बेशक शराब, जुआ और बुत और पान से नापाक ही है, यह शैतान का अमल है, शैतान का काम है। तुम इससे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मेरे मोहतरम साथियों, यूँ ही तो बाजे की जो आवाज़ है वह दुनिया व आखिरत में मलून करार दिया गया है। मुस्नद बज़्ज़ाज़ एक किताब है, उसमें यह लिखा है कि 2 आवाज़ें दुनिया और आखिरत में मलून है। नंबर 1 नेमत के वक्त बाजे की आवाज़ और दूसरी मुसीबत के वक्त रोने की आवाज़। इन दोनों आवाज़ को दुनिया और आखिरत में मलून करार दिया गया है। तो आप सोचिए, ये जो नए साल आने वाले हैं, नए साल आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक नेमत है। हम इसमें जो खुशियाँ मनाते हैं उसमें ढोल बजाते हैं, ताशे खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, लड़की को नचाते हैं, उनकी बेपर्दगी से उनका इस्तेमाल करते हैं। ये जो बाजे वगैरह है, सारिंग वगैरह है, ये सारे आवाज़ें ऐसे हैं जो मलऊन है, जो इसका हवाला मैंने आपको दिया है जो मसनद बज़्ज़ाज़ में है। मसनद बज़्ज़ाज़ में यही कहा गया है कि 2 आवाज़ें बहुत ही मलऊन आवाज़ है दुनिया और आखिरत में। वो कौन कौन सी आवाज़ है? वो यही है कि एक तो नियामत के पाने पर, नियामत के आने पर आदमी के बाजे बजाए, और दूसरी मुसीबत जब आए तब रोना। यानी मुसीबत को तो आप रो भी नहीं सकते, क्योंकि मुसीबत के वक्त आपको अल्लाह से लो लगाना होगा, अल्लाह की नियामत की कदर करनी होगी, अल्लाह से माफ़ी मांगना पड़ेगा कि अल्लाह ने मुझे इस मुसीबत में क्यों डाला है, इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा। और माफ़ी मांगने के लिए आपको वुज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ना होगा कि ताकि नमाज के माध्यम से आप अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांग सकें, ना कि आप बैठकर किसी घर के कोने में बस रोने लग जाए। ये रोने बहुत बुरी चीज़ है, ये मलून आवाज़ है। मोहतरम तो एक और बात आपको बताने वाला हूँ, ये जो नए साल आने वाला है इसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा गाना बजाएंगे। जो नौजवान है, अक्सर व बिस्तर ये नौजवान वालों का ही काम है कि वो
अपनी घर से बाहर किसी जगह जाकर या किसी मैदान में जाकर डीजे वगैरह बजाते हैं। देखिए ये जो गाना है बहुत बुरी चीज़ है। गाना बजाने से दिल में निफाक पैदा होता है। किस तरह निफाक पैदा होता है पता है? वह इस तरह होता है, गाना दिल में निफाक पैदा करता है। जैसे कि खेत में, जैसे कि पानी खेत को उगाता है। अगर कोई खेत सूखा हुआ है, उसमें कोई खेत नहीं होता, अगर आपने उसमें पानी डाला है तो उसमें खेत ज़रूर उगेंगे। यह अल्लाह का विधान है, अल्लाह का कानून है कि अगर आदमी कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। इसी तरह अगर कोई आदमी गाना सुने तो उसके दिल में एक निफाक पैदा होगा, इस तरह जिस तरह खेती में पानी डालने से खेत उगता है। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, ये जो अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, हम अपनी बच्चों को अभी से ये सिखाएंगे कि इस्लाम में न्यू ईयर के बारे में कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उसमें गुनाह ही गुनाह है। इसलिए न्यू ईयर के पार्टी में ना जाना, ना किसी साथी के साथ चले जाना, ना कोई पार्टी वगैरह करना, ना गाना सुनना, ना उसके बारे में अपने दिल में सोचना कि न्यू ईयर आ रहे हैं, इसमें खुशियाँ मनाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे। मेरे मोहतरम साथियों, देखिए अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसी बहुत सारे खुशियाँ मनाने के मौके दिए हैं, लेकिन हम खुशियाँ उस वक्त तक मना नहीं सकते जब तक हम शरीयत के पाबंद ना हो जाए। शरीयत के पाबंदी में रहकर, शरीयत की हुदूद शरअ में रहकर आप जितना हो सके आप खुशियाँ मनाए, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हुदूद शरअ में रहकर शरीयत ने जिस चीज़ को जायज़ करार दिया है हम उसी के पीछे भागेंगे, उसी को करेंगे और वही करेंगे जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हमें जिस बात का हुक्म दिया है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिसका हुक्म दिया है हम वो करेंगे, आज जिससे हमें मना किया है हम उससे इंशाल्लाह रुक जाएंगे। इसलिए अभी से ये इरादा करें, अभी से दिल में ये ठान लें कि न्यू ईयर में हम ऐसी कोई पार्टी नहीं करेंगे, कोई गाना नहीं सुनेंगे, कोई डीजे नहीं बजाएंगे, कोई खुशियाँ नहीं मनाएंगे, कोई जुआ नहीं खेलेंगे, कोई शराब नहीं पिएंगे, कोई किसी लड़की को ना नचाएंगे, ना खुद नाचेंगे, ना कोई न्यू ईयर के हिसाब से न्यू ईयर आने की वजह से ना हम कोई ऐसे कोई ख़ास कपड़ा पहनेंगे जिससे हमें पता चले कि आज खुशियाँ मनाई जा रही है। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, एक बात याद रखना, इस्लाम का जो महीने है वो मुहर्रम से ही है। हमें तो बड़ी अफसोस होती है ये कहते हुए कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हमें इतना पता नहीं है कि हम मुसलमान हैं। हमारा जो महीना है, जो नया साल है, न्यू ईयर है, वो कहाँ से शुरू होता है, किस महीने से शुरू होता है, और हमें इतना भी पता नहीं है। बास लोग तो ऐसे हैं जो इस्लामी महीने भी उनको याद नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, जहाँ तक हो सके इस्लाम के बारे में जानिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, ताकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब अता फरमाए। मेरे मोहतरम साथियों, ख़ास तौर पर मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो हर साल ये कोशिश करते हैं कि नए साल आने के मौके पर हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम यहाँ पार्टी ले जाएंगे, और ख़ास तौर पर जो जनरल नॉलेज के जो लोग हैं वो ये सारे कुछ ज़्यादा करते हैं। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप ख़ुद भी सुधर जाइए और अपने बच्चों को भी सुधारिए, अपने बच्चों को भी इस्लाम के चाल पर ढालिए, ताकि इस्लाम की जो रीति है, जो कानून है, वो आपके अंदर आ जाए। और इस्लाम के बारे में जानिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि इस्लाम क्या चीज़ है, हम क्या है, हम कहाँ थे, कहाँ आए और कहाँ हमें जाना है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना था, हम क्या कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोचिए, ताकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आपको दुनिया और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको इन सारे गुनाहों से महफूज रखे जो न्यू ईयर में होने वाले हैं। इसलिए मेरे मोहतरम साथियों, ख़ास तौर पर मैं भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको इनकी जो गुनाह है उन गुनाहों से हमें महफूज रखे और दीन इस्लाम को ज़िंदा करने की तौफीक इनात फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।